आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर लगातार हो रहा है, ऑल्टरनेटिव साइंसेस, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां क्या हो सकती हैं, एक बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है हमारी जीवन शैली का भी है। जब हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, जब लोग लॉकडाउन में घरों में बंद हैं, कसरत के लिए बाहर नहीं जा सकते, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने के लिए, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए बाहर नहीं जा सकते, अपने घर में रहकर इस समय कैसे अपनी जीवन शैली को सुधारा जा सकता है जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगी? जी, सबसे पहले तो मैं स्वदेशी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर ऐसी अनेक प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं जो न केवल सस्ते में बल्कि बिना दवा के, बिना साइड इफेक्ट के बहुत प्रभावी उपचार करती हैं। और उनमें से एक चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी, जिसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपके बच्चों के लिए कैसे प्रभावी हो सकती है, ऐसा मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और आप स्वयं भी करिए, जो दर्शक हैं मैं उनको निवेदन करता हूं आप वो करिए। अगर किडनी, लीवर और लंग्स, उनको ठीक करने का तरीका अगर हम अपना लें तो हम अनेक सारी बीमारियों से न केवल बच सकते हैं बल्कि उनको परास्त करने के लिए भी, विजय प्राप्त करने के लिए भी सिद्ध हो सकते हैं। उनमें से लीवर को कैसे ठीक किया जाए, न्यूरोथेरेपी का यह प्राचीन और वैदिक तरीका मैं आपको बताता हूं। आप ये देखिए, सबसे पहले लीवर हमारे रिब्स में राइट साइड में यहां होता है। ये टेक्निक प्रैक्टिकल है, आप खुद करिए, देखिए इसका परिणाम। राइट साइड में यहां होता है। तो लीवर को कैसे स्टिमुलेट करें, कैसे जागृत करें, तो 3 प्रकार की इसकी मैं मसाज की तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 आगे, फिर साइड में 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर इसी तरह फिर से पीछे 1 2, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसको गोल करके घुमाइए, 1 2 3 4 5 6, फिर पीछे। ध्यान रखना, मसाज किसी भी ऑर्गन की कितनी इफेक्टिव होती है। लीवर का फैट कम करती है, ये मोटापा ठीक करती है, डाइजेशन बढ़ाती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसी प्रकार लीवर को स्टिमुलेट करने का दूसरा न्यूरोथेरेपी का तरीका है, वो आप ध्यान रखिए। बाईं टांग और बायां हाथ क्रमबद्ध तरीके से हम यहां से यहां तक 3 5 कितनी बार भी प्रेशर अगर देते हैं 6-6 सेकंड का, तो लीवर एक्टिवेट होता है। देखिए कैसे, ये मैंने इस पर ये हाथ को यहां रखा और इस पर इसका प्रेशर इस वाले हाथ का डाला, ये हाथ लूज है, यहां ऐसे दबाया 6 सेकंड के लिए, फिर इसको मध्य में रखा, इसको भी मध्य में रखा, प्रेशर किया। अपने आप ही करना है, किसी को कराने की जरूरत नहीं है। फिर इस तरह से यहां किया और ये किया, दोनों को, यानी हाथ का प्रेशर इसका है, इस पर पड़ेगा। ये प्रेशर लीवर को स्टिमुलेट करने का काम करता है। लीवर स्टिमुलेट होगा तो लीवर, क्योंकि वो ताकत रखता है, बाहर के वायरस को मारने की ताकत भी रखता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तीसरा तरीका है लीवर को एक्टिवेट करने का। ऐसी कोई भी चीज ले लीजिए, आप सुबह नहाते हैं दिन में, ये मैं कहता हूं बच्चों को भी करने की आदत डालो। ये इस तरह से हमने ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के इतने पार्ट पर, इतना पीछे का एरिया, स्पाइन का एरिया, क्योंकि सारी नर्व स्पाइन से ही निकलती हैं, लीवर को भी कंट्रोल करने वाली नर्व स्पाइन से निकलती हैं। तब यहां ये हमने ऐसे मसाज की 6 से 8 बार ऐसे, फिर थोड़ा नीचे खिसकाया और फिर 6 से 8 बार ऐसे मसाज की। ये मसाज आपकी स्पाइन की मसाज लीवर को एक्टिवेट करने के लिए, लीवर को नॉर्मल करने के लिए, ज्यादातर लोगों के फैटी लीवर हैं, उन सबको ठीक करने के लिए बहुत यूनिक तरीका है ये लीवर का। ये वैदिक और प्राचीन तरीके हैं जो मैंने आपको डाले। अब दूसरा तरीका बताता हूं, लंग्स को कैसे स्टिमुलेट करें। एक तो प्राणायाम है ही, लेकिन न्यूरोथेरेपी का भी एक बहुत यूनिक तरीका है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आचार्य जी, एक सवाल बस मैं पूछना चाहूंगी, जो आपने, जी आचार्य जी, जो आपने प्रेशर लिया है मसाज के लिए, जो आप प्रेशर ले रहे हैं, वो कितना प्रेशर ले रहे हैं आप? क्योंकि जो तमाम ऑर्गन्स हैं हमें बहुत उनको डेलिकेटली उनका ध्यान रखना चाहिए। कितना प्रेशर ले रहे हैं? बहुत महत्व का प्रश्न किया आपने। बहुत तेज प्रेशर नहीं है, हल्का प्रेशर। जैसे नॉर्मल हम किसी बच्चे को सहलाते हैं, चोट लगने पर उसको सहलाते हैं ना, इफेक्ट डालता है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हमने ऊपर नीचे किया, ऐसे किया। ज्यादा जोर से रगड़ देंगे, वैसे नुकसान होने वाला नहीं है, वैसे भी रगड़ते रहते हैं, लेकिन तो भी थोड़ा लाइट प्रेशर देकर के रखें। अब मैं बात कर रहा था लंग्स को स्टिमुलेट करने का तरीका क्या है। तो ये जो कॉलर बोन है, यहां ऊपर, यहां लंग्स का अपेक्स होता है, ऊपर का पार्ट,
केवल यहां इस जगह को 1 2 3 4 5 6 यहां इतना प्रेशर डालें जिसमें आप सह सकें। ज्यादा प्रेशर डालेंगे दर्द होगा तो अपने आप ही नहीं सहेंगे। केवल इतना हल्का प्रेशर डालकर और अपने इन दोनों बाजुओं को ऐसे पकड़ लें, बस शांत हो जाए। फिर इसको इसी तरह से करें और फिर शांत हो जाएं। दिन में 4 से 5 बार अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका पाचन बढ़ेगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो लीवर और लंग्स मैं आपको यहां शेयर करना चाहूंगा। आज जब ये इतना बड़ा माहौल है, वायरस का इतना बड़ा इफेक्ट है, चाइनीज वायरस का इतना बड़ा इफेक्ट है, इसके लिए देश और समाज के लिए मैंने न्यूरोथेरेपी की अनेक ऐसी यूनिक टेक्निक्स मैंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं, जिसका लाभ उठा रहे हैं, जिनको मैं आपको बता रहा हूं। अब लास्ट में मैं आपको किडनी को एक्टिवेट करने का और एक तरीका बताता हूं। ध्यान रखना, किडनी, ये जो हमारे रिब्स हैं, इसके पीछे जस्ट इधर, यानी ये जो रिब्स हैं हमारी, ये वाली, इन्हीं में पीछे की तरफ हैं। तो पीछे की तरफ खुद करिए, अपने बच्चों से कराइए। यही टॉवल इसको लीजिए और ऐसे पकड़िए। ये वो देसी तरीका है जिसको जो आप चर्चा कर रही हैं, ये यूनिक और प्राचीन तरीका है। जब बच्चे को चोट लगती थी तो मां प्यार से हाथ फिराती थी और ठीक हो जाता था। ये देखिए, बस दिन में 1 2 3 4 5 6, थोड़ा नीचे और 1 2 3 4 5 6, और थोड़े नीचे 3 4 5 6 6 बार करने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसीलिए 6 बार करिए, 1 मिनट के बाद फिर से 6 बार करिए, 1 मिनट के बाद फिर से 6 बार करिए। और ये आपको बात बहुत महत्व की बताता हूं, न इसका कोई साइड इफेक्ट है, जो इफेक्ट है गुड इफेक्ट है। प्राचीन तरीका है, वैदिक तरीका है,